कांग्रेस के विधायक हैं, उनका कार्यकाल अच्छा है और अच्छा रहा। मेरे हिसाब से तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। विधायक जी का तो ऐसा है कि उन्होंने कोई काम किया ही नहीं, बना लिया है कि हमें वर्तमान विधायक जी को नहीं चुनना है, नए भारतीय जनता पार्टी के विधायक को चुनना है। जनता पार्टी की सरकार आई तब तो भ्रष्टाचार की इसने पराकाष्ठा को लांघ किया। 3 साल के शासन में प्रतिशोध की राजनीति है। अगर वो कहीं कुछ अगर करना भी चाहते थे तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ जो है मुकदमे डाल दिए जाए। लोग इनसे त्रस्त आ चुके हैं। सरकार ये 101 कह रहे थे, मैं 1% की गारंटी देता हूँ कि सरकार भाजपा की नहीं बनेगी मध्य प्रदेश के अंदर। जातवाद चुनाव को प्रभावित कर सकता है। यहाँ पर कांग्रेस के विधायक ही जीतेंगे, टिकट चाहे जिसको भी मिले, और कांग्रेस की सरकार बनने की भी संभावना प्रदेश में है। जनता आज के समय में जागरूक हो चुकी है। मतदाता उसी व्यक्ति के साथ खड़ा होता है जो व्यक्ति विकास की बात करे। अच्छे बहुमत से राजनगर विधानसभा में जो है भाजपा की जो है विधायक बनेगा। किसान बिल्कुल गोवंश से परेशान नहीं है। विकास होगा तो निश्चित रूप से महंगाई बढ़ेगी। इसमें मोदी जी और मध्य प्रदेश में भी भाजपा की पुनरावृत्ति 101% होगी। इसमें या ग्राम का हो या शहर का हो या रईस हो या गरीब हो, हर औरत को निकाल करके ऐसी एक कौजिया डाली है कि हर की महिलाएं रोड में खड़ रही हैं, चप्पलें चटका रही है। ये कह रहा है कि जो वर्तमान स्थिति है इसको चेंज होना चाहिए और चेंज होगी। वोट दिया वो तो बेचारा घर में पड़ा है, उसकी तो कोई सुन नहीं रहा है। वो उसके यहाँ कोई क्या अपनी दरखास्त लेके जाएगा। जो राजनगर विधानसभा में चल रही है, कि अब के फलाने जू ज्यादा लगे है, कहने के जे बाबा जी और के जे दाऊ साहब जी, तो दोनों जू हटना है। कोई तीसरा जू आएगा तब जो है उसमें काम। इसमें जू नहीं लगा होगा पहले से, तो जनता का जू होगा। गोवंश से परेशान पलट होते ही इन्होंने और नाम कहाँ गया पता नहीं। युवराज सिंह ने ये कहा था कि अधिवक्ताओं को प्रोटेक्शन एक्ट दिया जाएगा। आज तक कोई प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है। जनता जागरूक हो रही है कि विधायक जी काम कुछ नहीं कर रहे हैं। पटेल ने इस 5 साल में बीडी शर्मा के माध्यम से काफी विकास कार्य कर। अरविंद आ गया तो वो टक्कर देगा। हार जीत वोटर की अलग है। जी ने स्वयं वोट डालने के 1 रात पहले मोहल्ले में पैर तक छुए ना, बाहर नहीं निकाल पाए, जिसमें आप निवास कर रहे हैं। पानी के चावल आप कैसे देखेंगे, पके नहीं पके? आप एक चावल निकाल के देख लीजिए भाई, पका के नहीं पका। हो जाएंगे, जनता फिर वहीं मारी जाएगी। इसके साथ धोखा होता आया है और आगे भी होने के पूरे चांस। नमस्कार, कहता है वोटर में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राजेंद्र सिंह। छतरपुर जिले के राजनगर में इस वक्त हम मौजूद हैं। राजनगर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 50, जहां पर वर्तमान में कांग्रेस के विधायक है। इस 3 बार से यहां कांग्रेस पार्टी जीतती चली आई है। इस बार क्या होगी जनता की राय, क्या कहता है वोटर? क्या वर्तमान विधायक के कार्य से है संतुष्ट? भाजपा सरकार ने कितने कराए काम? कौन है सबसे प्रबल दावेदार? तमाम बातों और मुद्दों को लेकर हम करेंगे जनता से बात। लेकिन आज हम जिन लोगों के बीच में मौजूद हैं वो हैं विधि के जानकार, यानी वकील साहबान। वकील साहबान के बीच चलेंगे और जानेंगे राजनगर विधानसभा क्षेत्र के राजनैतिक हालात। क्या कहता है अधिवक्ता वोटर? क्या हमारे साथ बहुत से अधिवक्ता साथी मौजूद हैं? सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हैं। सर, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है नंद किशोर अहरवाल साहब, चुनावी माहौल है, चुनावी सियासत गर्म है। किस तरीके के चुनावी हालात अगर राजनगर विधानसभा क्षेत्र के कहे, क्या नजर आता है आपको? किस तरीके का माहौल है इस समय राजनीतिक? जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो मैं इस चुनाव के बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि जो अभी जो समीकरण बैठ रहे हैं, तो अभी ऐसे कोई व्यक्तिगत पार्टी या ऐसा कोई नाम अभी सामने नहीं आया है कि हम किसी को चिन्हित कर सकें या बता सकें कि इनका नाम है या इनका नाम है। ये तो अपने मन की बातें हैं जो आदमी रखे हुए। जैसे मैं आपसे किसी का नाम सजेस्ट कर दूं और मान के चलो कि दावेदार ना मिले पार्टी में टिकट, तो सबके अलग अलग नाम है। जैसे मान के चलो कि अभी बीजेपी से बहुत मेहनत कर रहे हैं अरविंद पटेल, काफी समय से यहाँ जुड़े, एक बार विधानसभा भी लड़ चुके हैं, बिल्कुल पिछली विधानसभा में भी लड़ चुके थे, ठीक है। तो ये जो जनता के बीच में अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं, तो ये चेहरे तो अभी ये हैं वर्तमान में। अब मान के चलो उनको टिकट ना मिली, किसी और देती पार्टी ने, तो एक मतलब उनके साथ वो वर्तमान में यहाँ कांग्रेस के विधायक हैं। वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं, ये मानते हैं कि कांग्रेस के विधायक हैं। उन्हें भी 4-5 वर्ष से भी विधायक रहे हैं, उनका कार्यकाल अच्छा है और अच्छा था। लेकिन क्या है कि अभी जो इस समय जो वर्तमान समय चल रहा है, इस समय भी जनता के अलग रुझान है, क्योंकि आज व्यक्ति कहता कुछ है करता कुछ है, ये तो आपको भी पता होगा, ठीक है। तो आदमी
अभी इस समय तो लहर जैसे बीजेपी की है, लेकिन मतदाता ये बोल रहा है कि कांग्रेस को भी वोट करेंगे, अन्य पार्टियों को भी वोट आपकी करेंगे। व्यक्तिगत राय मानी जाए तो आपको क्या लगता है, भाजपा या कांग्रेस, किसकी सरकार बनेगी इस बार? मेरे हिसाब से तो कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन बीजेपी का पलड़ा ज्यादा भारी है, क्योंकि उनकी केंद्र में भी सरकार है, उनकी योजनाएं भी बहुत कार्य कर रही हैं, तो व्यक्ति के बीच में वो जाके बैठ चुके हैं। ठीक है, कहना ये है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन भाजपा सरकार जो है वो व्यक्ति के बीच में बैठ चुकी है, तो निश्चित तौर पर मुकाबला बड़ा कांटे का होगा। और अधिवक्ता साथी हमारे साथ मौजूद, क्या शुभ नाम है सर आपका? नरेंद्र कुमार द्विवेदी। द्विवेदी जी, क्या कहेंगे? यहाँ विधायक चूंकि विपरीत पार्टी का है, इसलिए वो धरातल पर कम दिखाई देती है, और यदि भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहेगा यहाँ तो विकास की धारा बहेगी। तो क्या लगता है कि विधायक जो वर्तमान विधायक हैं, क्या उन्होंने काम नहीं किए, ये जनता के बीच नहीं पहुंचे? वर्तमान विधायक जी का तो ऐसा है कि उन्होंने कोई काम किया ही नहीं। उनका सीधा सिद्धांत ये है कि विगत चुनाव हुए और उसके 4 वर्ष तक उन्हें दिखाई नहीं देना। जैसे ही चुनावी समय आया तब विधायक जी प्रकट होते हैं और गांव-गांव जाते हैं। इसके पूर्व उन्हें जनता की न कभी उन्होंने परवाह की, न जनता के बीच गए। ऐसी स्थिति में जो जनता बार बार उन्हें चुन रही है, इस बार जनता ने मन बना लिया है कि हमें वर्तमान विधायक जी को नहीं चुनना है, हमें नए भारतीय जनता पार्टी के विधायक को चुनना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। जब दिग्विजय सिंह का शासन था, गांव-गांव में लाइट नहीं थी, गांव अंधेरे में डूबे हुए थे। लोगों को जो पट्टे फर्जी दिए गए हैं, उन पर आज भी गरीब दलितों का कब्जा नहीं है। भाई को भाई से लड़ाने तो का 18 साल तो हो गए, भाजपा सरकार को कब्जा क्यों नहीं दिला पाई? भारतीय जनता पार्टी कब्जा दिलाने का निरंतर प्रयास कर रही है। जो किसान यहाँ आते हैं, उनके प्रकरण पेश होते हैं और प्रशासन उनको कब्जा चलिए, आप दिला रहा अधिवक्ता है, अगर बात कर ले भ्रष्टाचार की, तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दे सामने आते हैं। अगर तहसील क्षेत्र की ही बात कर ले कि तहसील में गांव का व्यक्ति, किसान, ये सब काश्तकार होता है, क्या मानते हैं कितना भ्रष्टाचार रहता है? नहीं, केवल आप राजस्व विभाग को भ्रष्टाचार के संबंध में संलिप्त करें, ये विधि संगत नहीं है। मैं सभी की बात कर रहा हूँ, उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि आप विधि व्यवसाय कर रहे हैं। कुछ हद तक भ्रष्टाचार दिखाई देता है, लेकिन कांग्रेस के समय से बहुत कम। और भी अधिवक्ता साथी हमारे साथ मौजूद हैं, जानना चाहेंगे, सीनियर अधिवक्ता हमारे साथ, थोड़ा सा बैठ लेते हैं उनके साथ। जी सर, क्या शुभ नाम है आपका? हमारा जयपाल सिंह बुंदेला नाम है। बुंदेला जी, जैसे कि अभी भैया बतला रहे थे कि भ्रष्टाचार पे लगाम कसा गया है, सरकार की तमाम योजनाएं हैं, सरकार भाजपा की बनेगी, वर्तमान विधायक सही से काम नहीं करते, 4 साल निकलते नहीं, क्या राय है आपकी, क्या कहना है? हमारा कहना है, भ्रष्टाचार का जहाँ तक सवाल है, भ्रष्टाचार जब देश आजाद हुआ तो उस समय भ्रष्टाचार ना के बराबर था। दिनों दिन जो है भ्रष्टाचार जो है बढ़ता चला गया है, और जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब तो भ्रष्टाचार की इसने पराकाष्ठा को लांघ दिया है। जी। अब कहना इनका ये है कि भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं, भ्रष्टाचारी नहीं पकड़े जा रहे, विरोधी पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास में सारी एजेंसियां हैं। ऊपर लेवल पे मतलब ईडी है, सीबीआई है, तमाम एजेंसियां हैं। नीचे लेवल पे इनके यहाँ दरोगा है, तहसीलदार है, थानेदार है, जो भी दार हैं, उनके माध्यम से यहाँ लोगों को प्रताड़ित करके उनको भ्रष्ट साबित करने की कोशिश की जा रही है। जबकि वास्तविकता ये है कि भ्रष्टाचार इस शासनकाल में ज़्यादा बढ़ा है। विधायक जी ने अपने 20 सालों में ना तो किसी का बुरा नहीं किया, हित नहीं किया, किसी के साथ भी गलत नहीं किया, जितना बन पड़ा उतना अच्छा किया। इन 3.5 साल के शासन में प्रतिशोध की राजनीति हुई है। अगर वो कहीं कुछ अगर करना भी चाहते थे तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ जो है मुकदमे डाल दिए जाते और डले भी हैं। सारे जितने कांग्रेस के नेता हैं, जहां जहां जिन्होंने विरोध किया है, उनको मुकदमा झेलने पड़े। कहने का आशय ये है कि अगर मतलब कोई इनके विरोध में बोलता है तो ये प्रतिशोध की राजनीति करते हैं, उसके खिलाफ जो है मुकदमा लगवाते हैं। अब रहा सरकार बनने का सवाल, तो सरकार तो निश्चित रूप से इनकी 20 साल की यह सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी होती है, लोग इनसे त्रस्त आ चुके हैं। सरकार ये 101 कह रहे थे, मैं 1% की गारंटी लेता हूं कि यहाँ सरकार जो है बदली जाएगी, सरकार भाजपा की नहीं बनेगी मध्य प्रदेश के अंदर। हमारा तो जैसा कि वर्तमान समय में माहौल बना हुआ है, इसमें जातिगत समीकरण तो यहाँ बने हुए हैं और जातवाद चुनाव को प्रभावित कर सकता है, लेकिन अंततः ये लग रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस की ही जीत होगी, क्योंकि जो वर्तमान विधायक हैं वो 20 साल से विधायक रहे हैं
उनके द्वारा इनके कार्यकाल में जब भी यहाँ पर मतलब कुछ ऐसा उनके द्वारा नहीं किया गया कि जनता उनसे उनका विरोध करे। और मेरा विचार तो यही है कि यहाँ पर कांग्रेस के विधायक ही जीतेंगे, टिकट चाहे जिसको भी मिले, और कांग्रेस की सरकार बनने की भी संभावना प्रदेश में है। चलिए, कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना। आपका क्या शुभ नाम है सर? मैं बीरेन तिवारी। तिवारी जी, क्या कहेंगे चुनावी हालात के बारे में? राजनगर विधानसभा क्षेत्र की तमाम बातें आपने अभी सुनी, लेकिन अगर बेसिक बात की जाए तो महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इनका कितना प्रभाव इस विधानसभा क्षेत्र में पड़ेगा आने वाले चुनाव में? हमारी जनता आज के समय में जागरूक हो चुकी है। मतदाता उसी व्यक्ति के साथ खड़ा होता है जो व्यक्ति विकास की बात करे, और जो है हमारे जो है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी, हमारे जो क्षेत्रीय सांसद हैं आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, इनके नेतृत्व में इस खजुराहो राजनगर विधानसभा का पर्याप्त विकास हुआ है। खजुराहो लोकसभा का पर्याप्त विकास हुआ है। जहां तक रही बात विकास की, उसकी बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी का आशय, बेरोजगारी का तात्पर्य सिर्फ शासकीय नौकरी से नहीं है। हमारे देश में एक बहुत ही इस तरीके की मानसिकता बन गई है कि हमने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया और शासकीय नौकरी के लिए दौड़ने लगी। देखिए, मोदी जी ने जो कौशल विकास केंद्र हैं, हर जगह, हर स्थान पर, हर कस्बा लेवल पर कौशल विकास केंद्र जो है स्थापित किए गए हैं। वो इसीलिए स्थापित किए गए हैं कि यदि आपको रोजगार, शासकीय रोजगार नहीं मिलता है, तो आपके अंदर जो कौशल है, आपके अंदर जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा से आप अपने लिए रोजगार स्वयं के लिए तैयार कर सकें। इस राजनगर विधानसभा में ये निश्चित है कि इस बार पूर्ण बहुमत से और जो है इस बार अच्छे बहुमत से राजनगर विधानसभा में जो है भाजपा के जो है विधायक बनेगा। मौजूद है। क्या शुभ नाम है सर आपका? राजकुमार गंगेले एडवोकेट। गंगेले साहब, जैसे अभी आपने सुना किस तरीके से विकास की गंगा बह रही है, अधिवक्ता साहब ने कहना था भाजपा सरकार फिर से आ रही है, तमाम योजनाओं की बात की, लेकिन अगर बेसिक बात करें, गांव की बात करें, गांव के किसान की बात करें, किसान गोवंश से परेशान है, किसान खाद, बिजली, पानी को लेकर परेशान है, क्या कहेंगे? क्या हमारा कहना यह है कि किसान बिल्कुल गोवंश से परेशान नहीं है। गोवंश से कुछ जो राजनीतिक अपनी चंद लोग हैं, अभी है प्रदर्शन हुआ था, उसमें कुछ उंगलियों पे गिने जाने वाले चंद छोटभैये नेता अपन जिन्हें कहें, उन लोगों ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये सब प्रदर्शन किया। किसान कहीं परेशान नहीं है। रही बात विकास की, तो जब विकास होगा तो निश्चित रूप से महंगाई बढ़ेगी। हमें अच्छे से ध्यान है कि एक समय जब गैस के लिए 1-1 किलोमीटर की लाइन लगती थी और पुलिस को थाने में खड़े होकर गैस बटाना पड़ती थी। आज स्थिति ये है कि लोगों के घर घर गैस पहुंच रही है, तो सुविधा मिलेगी यदि, तो निश्चित है कि विकास होगा तो महंगाई बढ़ेगी। और राष्ट्रवाद के जहां तक बात है, तो कुछ पेट्रोल और ये गैस को अगर देखें तो आपने अभी देखा कि कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है, चाहे वो कमलनाथ जी हो, हरियाणा में हो या जो भी हो, इतने उदाहरण हैं कि ये टोटल हिंदुत्व विरोधी काम करते हैं कुछ 10-20% वोट लेने के लिए। तो इनकी जो है 15% की ये बात करते हैं, 85% को भूल जाते हैं। तो जब ये 85% तो हिंदुत्व कार्ड कांग्रेस भी खेलने लगी है, कथाएं करवा रही है, हनुमान भक्त बोलने लगी है। बिल्कुल ये अवसरवादी हैं, केवल चुनावी समय के लिए ही ये हिंदुत्व की बात करते हैं। आपके मतलब गोवंश से परेशान नहीं है। कभी गांव गए हैं आप? गांव में शाम को रोड से क्रॉस तो वो गोवंश नहीं दिखते आपको? रोड में जब नहीं निकलते बनता, रोज मरते हैं। हर गांव में गौशालाएं खुली है ना, तो कहाँ खुली, कितनी प्रभाव में है आपको पता? आप विकास पता करिए, कितनी गौशालाएं हैं आपके ब्लॉक? गौशाले गाँव में, ग्राम पंचायतों में, भले ही वो कांग्रेस के समय की हो या भाजपा के समय की हो, अगर वो गौशालाएं नहीं है तो जिन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन गवर्नमेंट ने तो पैसा दिया है, अब बीच के जो लोग खा रहे हैं तो उनको सही न्याय न देके यहाँ तहसील में आके प्रदर्शन करना क्या उचित है? नहीं, वो बिल्कुल उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बेसिक बात मैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये इसको प्रोपेगेंडा बनाया गया है कि ये गौशालाओं से किसान परेशान है। ये कुछ एक वर्ग विशेष के लोग, कहना नहीं चाहिए हमें, लेकिन वर्ग विशेष के लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये सब कर रहे हैं। 24 में मोदी जी और मध्य प्रदेश में भी भाजपा की पुनरावृत्ति 101% होगी। कुशवाहा जी, क्या कहेंगे चुनावी हालात के बारे में? तमाम वकील साहबान की बातें सुनी आपने, क्या कहना चाहेंगे आप? श्रीमान, वर्तमान चुनावी हालात तो ऐसे है कि ये जो भाजपा शासन है, इसने क्या ग्राम का हो या शहर का हो या रईस हो या गरीब हो, हर औरत को निकाल करके ऐसी एक कौजिया डाली है कि हर की महिलाएं रोड में फिर रही हैं, चप्पलें चटका रही। और इसी भाजपा शासन ने महिलाओं को फ्री सिलेंडर दिया है,
और आज अपनी बहनों को फ्री सिलेंडर देने का ऐलान कर रही है कि हमने फ्री रसोई गैस दी, और अपने बहनोइयों से, यानी मतलब बहनों की अपेक्षा उनके पतियों से जूता मार करके 12,500 रुपये वसूल किए जा रहे हैं, तब कहीं भोजन नसीब हो पा रहा है। यथार्थ सत्यता है, वो चाहे सिटी की हो या देहात की हो। जी जी। आज जो कह रहे हैं कि नहीं भाजपा के जमाने में अच्छा विकास हुआ, हम लोगों ने पढ़ा है जब क्या वो समय कोई विद्यालय नहीं था, कोई शिक्षा नीति नहीं थी, कोई विकास नहीं था, कोई जात नहीं थी। आज जो भाजपा का राज नहीं, जब से भाजपा आई तब से मध्य प्रदेश और छतरपुर जिले में स्कूलों का जन्म हुआ, लाइट का जन्म हुआ, अभी तक कुछ नहीं था क्या। लेकिन वास्तविकता कहने के लिए यहाँ कोई आगे नहीं, सब पीछे पैर डालते। आज वर्तमान स्थिति ये है समाज की, चाहे वो सवर्ण हो, शुद्ध हो, वैश्य हो, बैकवर्ड हो, कोई भी वर्ग हो, कोई इस शासन से संतुष्ट नहीं है। लेकिन ये सब मुँह देखी पंचायत चल रही है, जो पुरानी कहावत है कि जो आपने कहा तो आपकी हाँ में हाँ हम मिलाते गए चलो जी। आपका क्या नजरिया कह रहा है? हमारा नजरिया ये कह रहा है कि जो वर्तमान स्थिति है इसको चेंज होना चाहिए और चेंज होगी। शासन में देखा कि प्रशासनिक तंत्र हावी है जी। जहाँ जहाँ प्रशासनिक तंत्र है, शिक्षा व्यवस्था में देखो, न्यायालय में देखो, तहसील एसडीएम कार्यालय, राजस्व न्यायालयों में देखो, तो प्रशासन तंत्र हावी है। भाजपा शासन में ये भले करें कि सड़कें अच्छी बने, तो ये सड़कें बनाना मात्र भाजपा का उद्देश्य नहीं था, ये पूर्ण उद्देश्य था। कांग्रेस आने से क्या आप मानते हैं ये समस्याएं हल होंगी कुछ? हाँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि जैसे भाजपा सरकार ने ऐसी योजना चला दी, महिलाओं को बाहर निकाल दिया, तो कमलनाथ भी तो कह रहे हैं कि हम 1500 देंगे, वो भी तो भरवा रहे फॉर्म। सही बात, कहने और करने में अंतर है। जब इनका कदम ऐसा देखा जा रहा है, आप कह रहे हैं कि हम तो 10 रुपए किलो दे रहे हैं, तो सामने वाला कह रहा है भैया मैं तो 5 रुपए किलो दे रहा हूँ ना। ये भीड़ तंत्र इकट्ठा करने के लिए चुनावी पैतरे, बार 2000, 5000, 10,000 और चुनाव हुए सब झक झांकी। क्या शुभ नाम है सर आपका? नीरज निरंजन। निरंजन साहब, तमाम वकील साहिबान की बात सुनिए आपने, क्या कहेंगे चुनावी हालात के बारे में? यहाँ की क्या स्थिति है, क्या अनुभव कहता है आपका? ये जो है राजनगर विधानसभा जो है हमेशा ही जो है सरकार के खिलाफ जाती रही है। अगर सरकार कांग्रेस की है तो यहाँ कांग्रेस का विधायक नहीं बनता है, अगर बीजेपी की है तो कांग्रेस का विधायक बनेगा यहाँ पे। तो हमेशा जनता की जो वोट होते हैं वो पूरे कचड़े में चले जाते हैं। कचड़े में किसी को भी चुनो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई बाहर का आगे शासन करने लगता है। ठीक है ना, ये सबसे दुखदायी चीज़ है। और जिसको वोट दिया वो तो बेचारा घर में पड़ा है, उसकी तो कोई सुन नहीं रहा है, वो उसके यहाँ कोई क्या अपनी दरखास्त लेके जाएगा। इसलिए जनता का कोई नेता नहीं है राजनगर विधानसभा में। जी जी। सब जो है ऊपर से आते हैं, हवाई जहाज एयरपोर्ट बना है ना यहाँ पे, एयरपोर्ट जी जी। ऊपर से आते हैं और वहाँ पे उन्होंने राजनीति करी और चले गए। है कि नहीं? अब तो जनता जागरूक भी तो हो गई है, क्या क्या आपका कहता है इस बार किस तरह का रुझान रहेगा जनता का? इस बार जो है जनता परिवर्तन करने के पूरे मूड में है और वो विधानसभा में बता भी देगी कि जो है हमें किस तरह का नेता चाहिए। जी जी। है कि नहीं? और ये सामंतशाही जो राजनगर विधानसभा में चल रही है, उन्होंने कि अब ये फलाने जू ज्यादा लगे। जी जी। है कि नहीं कि ये बाबा जी और कि ये दाऊद साहब जी, तो इन सब से हट के विधायक जी तो खुद आपके राजा हैं, वो भी तो जू हैं फिर। हाँ, तो वही तो दोनों जू हटना है। कोई तीसरा जू आएगा तब जो है उसमें काम, इसमें जू नहीं लगा होगा पहले से। हाँ, वो जनता का जू होगा है? हाँ। क्या करें, चलिए बड़ी। अवधेश तिवारी। अवधेश जी, कैसा माहौल चल रहा है? सबसे पहली समस्या यहाँ पर किसान गौवंश से परेशान है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ पर प्रदर्शन किया था। इसमें सबसे बड़ी कमी हम प्रशासन की मानते हैं, क्योंकि 11 महीने के शासनकाल में कमलनाथ ने गांव-गांव में गौशालाओं का निर्माण करवाया था। उसके लिए अनुदान भी पास किया गया था कि 3-4 लोग उसमें काम करेंगे, गौवंश की रक्षा करेंगे और सेवा खुशामद करेंगे। लेकिन तख्ता पलट होते ही इन्होंने वो अनुदान कहाँ गया पता नहीं। अब रही बात गौवंश क्यों परेशान कर रहा है, उसमें किसानों का भी दोष है। कारण ये है कि गौवंश वही है, किसान वही है।
पहले किसान इन्हीं गौवंश को पालता था। फिर इन लोगों ने क्या किया कि गौवंश जहाँ चरने जाता था उन जमीनों पे अवैध कब्जा करके वहाँ खेती शुरू कर दी और गौवंश को छोड़ दिया। अब गौवंश को जब चरने को नहीं मिलेगा तो वो सड़क पे आएगी और या फिर उनके खेतों में घुसेगी। अब या तो प्रशासन ये जांच करवाए कि वो गौचर कहाँ गया, उनसे कब्जा छुटवाए, तो ये गौवंश जो सड़कों पे फिर रहा है अपने गौचर में जाएगा। अब रही दूसरी बात, यहाँ पर पिछली सरकार में पहले इन्होंने शिवराज सिंह ने ये कहा था कि अधिवक्ताओं को प्रोटेक्शन एक्ट दिया जाएगा। आज तक कोई प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है। कमलनाथ ने ये कहा था आते ही अधिवक्ताओं को प्रोटेक्शन एक्ट देंगे, लेकिन उनकी सरकार चल ही नहीं पाई। अब जो ये शिवराज सिंह ने अभी ये काम कर रहे हैं, यही काम यदि पिछली सरकार के साथ साथ जो अभी 2-3 महीने से काम कर रही है, ये पिछले से चला आता तो आज मध्य प्रदेश की दशा और दशा दोनों चेंज हो जाती है। क्योंकि इन्होंने जो अभी योजनाएं की है कि इंटर के बाद बच्चा अगर कुछ सीखने जा रहा है तो उसको 8,000 रुपये महीना, मतलब सीखेगा और कमाएगा। ये चीज़ें शुरू से चलती हैं, अगर यहाँ के माहौल दूसरा हो जाता। लेकिन अब ये रेवड़ी बांटी जा रही है और जनता ले रही है। जो अभी हमारे साथी अधिवक्ता महोदय ने ये कहा है कि अगर किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ से तो ऑफर दे दिया गया है और किसान को कर्जा में ही डूबा हुआ है, क्योंकि आय का तो कोई साधन नहीं है उनके पास, वही खेती है और प्रकृति की मार किसानों के ऊपर पड़ी रही है। सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है, बारिश हुई नहीं है, किसान फिर सूखा में मर जाएगा। और जो सरकार किसानों का कर्जा माफ करेगी, सरकार उसी की बनना है। कांग्रेस में पिछली नाती राजा जो यहाँ वर्तमान विधायक हैं, इनका पुराना रिकॉर्ड उठा के देखा जाए, जब ये पहली बार मुन्ना राजा से चुनाव लड़े तो उसमें लगभग 3500 से जीत हुई थी इनकी। फिर दूसरा चुनाव विजय बहादुर से, दूसरा चुनाव ये 1400-1500 से जीते थे कुसमरिया से। इस चुनाव में 700, मतलब जनाधार तो घट रहा है, क्योंकि जनता जागरूक हो रही है कि विधायक जी काम कुछ नहीं कर रहे हैं। भाई वो एक कहावत हो गई कि अच्छा नहीं करते बुरा नहीं करते, तो अच्छा क्यों नहीं करते भाई? उनका ये कहना कि हम सरकार में है ही नहीं है। अब एक तरफ वो ये कहते हैं कि सड़क पे तो आइए, वो चुनाव के टाइम आते हैं। अब उनका ये कहना है कि मैं वहाँ से काम पास करा के लाता हूँ। अभी मुझे यहाँ 20 साल हो गए रहते हुए, उसके पहले से खजुराहो में ललगुआ रोड कहलाता है, गोरा तिगड्डा जो बाया लखेरी होते छतरपुर टच होता है, वो रास्ता मुझे 20 साल से देखते हुए हो गया। अभी बीडी शर्मा और अरविंद पटरिया के माध्यम से वहाँ शिलान्यास किया गया, सीसी रोड का निर्माण हो रहा है। मुझे ये सुनने में आया था कि नाती राजा का ये कहना था कि मैंने वो रोड पास करवाया। अरे जब आपने रोड पास करवाया था तो अभी तक क्यों नहीं निर्माण करवाया? अब उन्होंने काम शुरू करवा दिया तो बोले हमारे काम पे उन्होंने अपनी नेम पट्टिका लगवा दी। ये यहाँ पर कंपटीशन टाइप की चल रही है। और अरविंद पटेरिया ने इस 5 साल में बीडी शर्मा के माध्यम से काफी विकास कार्य करवाए हैं जो दिख रहे हैं लोगों को। अब अगर उस व्यक्ति को टिकट नहीं मिलती है, कोई नया चेहरा उतार देते हैं तो नाती राजा फिर जीत जाएंगे, क्योंकि कांटे की टक्कर होगी इस बार। अगर ये व्यक्ति उतरेगा, अरविंद पटेरिया को टिकट देते हैं, क्योंकि भाजपा में एक नियम है कि जिस व्यक्ति को एक बार चुनाव लड़वाते हैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करती है भाजपा। अगर ये चीज रिपीट हो गई तो एक कहानी ही बन जाएगी। यहाँ भाजपा ने किसी प्रत्याशी को दोबारा रिपीट किया, अगर अरविंद आ गया तो वो टक्कर देगा, हार जीत वोटर की अलग विषय। इंजन साहब बताया, जैसे अभी वकील साहब ने कहा, जिस तरीके की जो एक कंपटीशन, जो एक मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में पिछले 3-4 बार से चला आ रहा है, इस बार आपको क्या हालात नजर आ रहे हैं? मुकाबले की बात कहें तो अभी हम नगरीय निकाय चुनाव हुए थे जी, और यहीं वार्ड नंबर 7 में अरविंद पटेरिया जी का निवास बन गया जी। तो वो वार्ड नंबर 7 के निवासी हैं। बिल्कुल। उन्होंने अपने वार्ड से बीजेपी के प्रत्याशी खड़ा किया, उसको मिले थे 175 वोट और पटेरिया जी ने स्वयं वोट डालने के एक रात पहले मोहल्ले में पैर तक छुए थे, अपना वार्ड नहीं निकाल पाए जिसमें आप निवास कर रहे हैं, यहाँ तक कि पैर भी छू लिए, फिर भी 35 वोटों से हारे। मैं भी चुनाव लड़ा था आम आदमी पार्टी, तो वो उतने ही से हारे जितने से मैं ले गया।
यानी आप क्या कहते हैं, हांडी के चावल आप कैसे देखेंगे, पके या नहीं पके? आप एक चावल निकाल के देख लीजिए भाई, पका के नहीं पका। आप नगरीय निकाय चुनाव में अपना वार्ड स्वयं विराजे हैं, फिर भी नहीं निकाल पाए। आप कहेंगे पूरी हांडी विधानसभा के पक गए, तो ये तो चुनाव बताएंगे। लेकिन नगर पंचायत नगर परिषद तो वो ले गए ना, यहाँ की भी, खजुराहो की भी, आपकी अध्यक्ष तो उन्हीं के बैठे हैं ना। हाँ हाँ, तो वहाँ तो उपलब्धि है ना। वो तो यही बात हो गई, हाँ। वो तो यही बात हो गई कि पिछली बार कांग्रेस तो आई थी, लेकिन तोड़ के बीजेपी क्यों बन गई? जी जी, जीती तो कांग्रेस थी ना भाई। तो आपका कहना है कि स्वयं का वार्ड नहीं निकाल पाए वो अपने प्रत्याशी के लिए। चलिए वो बात अगर अलग कर दें, आपको क्या लगता है कि जो आप चूंकि एक अधिवक्ता है, तहसील में है, तहसील जहाँ एक आम आदमी आता है, एक आम किसान आता है, थाना हुआ, तहसील हुआ, कृषि विभाग हुआ, अन्य विभाग, बिजली विभाग, जहाँ पर आम आदमी जाता है और उनके काम कई दिन तक उन्हें भटकना पड़ता है। क्या मानते हैं आप, कितने हद तक भ्रष्टाचार से जूझ रहा है एक आम आदमी? जूझ रहा है, डूब गया है भ्रष्टाचार में, उसको यहाँ तक नाक तक डूब गया है, सांस लेने को जगह नहीं है। आप चपरासी शिकायत किससे करेंगे? तहसीलदार से। तहसीलदार किससे करेंगे? कलेक्टर से। मतलब वो ने ये सिस्टम बना लिया है कि ऊपर वाला ले रहा है तो मैं क्यों छोड़ूं? चोर चोर मौसेरे भाई। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में, और क्या अगर वो सरकार बनेगी तो ये लगाम लगा पाएगी इन चीजों में? देखो एक बात वो है, सबसे बड़ा रुपया, विधायक कोई भी चुने, पार्टी किसी को भी खड़ा करे, जनता किसको भी चुने, लेकिन पैसे में सब बिकाऊ है, यहाँ के वहाँ हो जाएंगे, जनता फिर वहीं मारी जाएगी। उसके साथ धोखा होता आया है और आगे भी होने के पूरे चांस हैं।